नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको रिवीजन करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम रिवीजन करवा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज हम रिवीजन करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें आपने साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक इन सभी चीज़ों को देखा होगा। और कुछ एंगल होते हैं और उन्हीं एंगल पर उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th में उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो क्लास 11th पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है सिस्टम ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के मापन की विधियाँ। तो जिसमें दो प्रकार की विधियाँ होती हैं। जब सबसे पहले है सेक्जा, इसका नाम है सेक्जाजेसिमल सिस्टम, सेक्जाजेसिमल सिस्टम। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। दूसरा वाला जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? सर्कुलर सिस्टम। दूसरे टॉपिक का नाम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे सेक्जाजेसिमल सिस्टम की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्जाजेसिमल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है, और ये इस लाइन को आप लोग डायामीटर बोलते हैं, और ये भी डायामीटर है। डायामीटर वाला लाइन होती है जो सेंटर से होकर गुजरती है। तो ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वन राइट एंगल किसके बराबर होगा? वन राइट एंगल किसके बराबर होगा? एक समकोण किसके बराबर होता है? हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक समकोण किसके बराबर होता है, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि 90 डिग्री के बराबर होता है। आप लोग का जवाब आएगा 90 डिग्री के बराबर, जबकि ये चीज़ क्या है? गलत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वन राइट एंगल किसके बराबर होता है। डिग्री के बारे में बताएंगे, इसके आगे आएगा रेडियन, इसके बारे में बताएंगे, मिनट, सेकंड के बारे में बताते हैं। तो देखिए एक एक करके। तो सबसे पहले बताते हैं कि वन राइट एंगल किसके बराबर होगा। तो वन राइट एंगल क्या होता है? वन राइट एंगल होता है, जैसे ये कोई सर्किल है, इसको बोलते हैं वन राइट एंगल। तो आप लोग चित्र में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो वन राइट एंगल है वो कितने यहाँ पे टोटल पार्ट हुई हैं। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो एक पार्ट है, जैसे आप लोग छोटे क्लास में फ्रैक्शन में ऐसे सेट करने के लिए आता था कि नहीं आता था, कि ये ऐसे चित्र बनाता था और कहता था कि इसको सेट करके दिखाओ, छायांकित करो। तो आप लोग को सिखाया गया था कि जितने पार्ट को सेट किया गया उसको ऊपर लिख दीजिए और टोटल पार्ट को नीचे लिख दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना पार्ट है, तो ये 1/4 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरे टोटल कितने पार्ट है? 4, और उसका ये एक पार्ट है। तो इसी को बोलते हैं एक राइट एंगल। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? एक राइट एंगल। तो आप लोगों ने देखा कि जो एक राइट एंगल है, आप लोगों ने देखा कि जो एक राइट एंगल है वो कुछ और नहीं, वो एक वृत्त का एक चौथाई भाग है। एक वृत्त का क्या है? एक चौथाई भाग है, यानी कि क्वार्टर है। किसका? एक सर्किल का। इसी चीज़ को लिख देंगे वन राइट एंगल। एक जो राइट एंगल है वो है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। क्या बोल देंगे? 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल भी इसी चीज़ को बोला जा सकता है। तो आज के बाद से अगर कोई पूछता है कि वन राइट एंगल किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री मत बोलना, आपको बताना है 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल, यानी कि क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं? क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। तो ठीक है, आगे आपको बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्जाजेसिमल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब ध्यान से सुने। अब आपको ये पता हो गया कि वन राइट एंगल किसके बराबर होता है। तो ये सर्किल बना देते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को बोलते हैं वन राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। वन राइट एंगल अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अब ध्यान से सुनो। तो क्या किया गया कि वन राइट एंगल के
90 पार्ट कर दिए गए। वन राइट एंगल के कितने पार्ट कर दिए गए? 90 पार्ट कर दिए गए। तो ये वन राइट एंगल है, इसके 90 इक्वल, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट बना दिए गए? 90 पार्ट बना दिए गए। तो वन राइट एंगल के या सर्किल का जो क्वाड्रेंट है या उसी को क्वार्टर भी बोलते हैं, उसके एक पार्ट को 90 पार्टों में डिवाइड कर दो। तो जो एक पार्ट आएगा, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है 90 पार्ट में तोड़ने के बाद जो एक पार्ट है वो 1 डिग्री के बराबर है। तो ये चीज़ किसके बराबर है? 1 डिग्री के बराबर है। तो यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि 1 डिग्री जो होगा, 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, कैमरा हिल गया था। दरअसल जो वायर था वो मेरे पैर में फंस गया था, तो जिसकी वजह से कैमरा अपने स्थान से खिसक गया था। तो हम बात कर रहे थे 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री के बारे में हमने बताया कि जब हम एक राइट एंगल के 90 टुकड़े कर देते हैं तो जो एक टुकड़ा होता है उसे 1 डिग्री कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो 1 डिग्री है, यानी कि जब हम एक राइट एंगल को 90 भागों में यानी कि बराबर भागों में 90 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, तो जो एक भाग होगा तो एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है। तो ये था 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? यानी कि हम इसको ऐसे बोल देंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 19th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल। इस चीज़ को ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों को और छोटे एंगल की ज़रूरत पड़ी। उन्हें लगा कि और छोटा भी एंगल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 1 डिग्री को भी ब्रेक कर दिया और 1 डिग्री को ब्रेक किया 60 इक्वल पार्ट में। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में जब ब्रेक कर दिया गया तो प्रत्येक जो पार्ट था और उसमें से यानी कि उसमें से जैसे यहाँ पे हमने बताया ना आपको कि इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और जो एक पार्ट था वो 1 डिग्री के बराबर हुआ, उसी प्रकार से 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और जो एक पार्ट था वो 1 मिनट के बराबर कहलाया। तो अब हम बात करते हैं 1 मिनट क्या होता है। तो क्या होता है कि इसको और छोटे एंगल में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि लोगों को ज़रूरत पड़ी कि क्यों ना और छोटा एंगल मिल जाए तो और अच्छा होगा। जैसे हम लोग रुपया के पहले पैसा था, ठीक, इस तरीके से। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग जो है 1 मिनट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे 1 मिनट के बारे में। 1 मिनट, तो 1 मिनट क्या है? 1 मिनट यहाँ पे साइन ये होती है, इसको ऐसे बोला जाएगा 1 मिनट। क्या होता है? जब हम 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, तो उसका एक पार्ट या एक भाग 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक बार चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका था 1 डिग्री, मान लीजिए ये आपका क्या था, ये इतना था आपका 1 डिग्री। अब इसके कितने पार्ट कर डालो? टोटल 60 पार्ट कर डालो। ऐसे ऐसे कितने पार्ट कर डालो? 60 पार्ट कर डालो। तो ये इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसी को 1 मिनट कहा जाता है। ठीक, यानी कि 1 मिनट इज द 16th पार्ट ऑफ अ डिग्री। ठीक, ये था 1 मिनट। अब हम बात करेंगे, अब लोगों को और छोटे यूनिट की ज़रूरत पड़ी, मतलब उन्हें लगा कि और छोटा एंगल मिल जाए। तो और छोटे एंगल को निकालने के लिए फिर एक सिस्टम और बनाया गया। ये जो 1 डिग्री है, फर्दर इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो जब उन्हें लगा कि और छोटा यूनिट मिल जाए तो उन्होंने क्या किया, अब 1 मिनट को वो 60 पार्टों में डिवाइड कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, वापस से उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट है,
ये किसके बराबर है, वो 1 मिनट के बराबर है। अब इसके इन्होंने 60 टुकड़े कर डाले, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े कर डाले, 60, और जो प्रत्येक टुकड़ा है वो 1 सेकंड के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 सेकंड के। तो 1 सेकंड क्या है, इसको बोलते हैं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या है, तो 1 सेकंड यानी कि जब हम 1 मिनट के 60 टुकड़े कर देते हैं, 60 टुकड़े कर देते हैं, तो उसका एक टुकड़ा 1 मिनट के 1 सेकंड के बराबर होता है। एक टुकड़ा 1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक, तो 1 सेकंड क्या है, तो 1 मिनट के 60 टुकड़े को 1 सेकंड कहा जाएगा। 1 मिनट के 60 टुकड़े में जो एक टुकड़ा आता है उसको 1 सेकंड के द्वारा दिखाया जाता है। और एक राइट एंगल के 90 टुकड़े में जो एक टुकड़ा आता है उसको 1 डिग्री कहा जाता है। और 1 डिग्री के 60 टुकड़े में जो एक टुकड़ा होता है उसको 1 मिनट कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम छोटे में करके दिखा दे रहे हैं, मतलब समराइज करके दिखा दे रहे हैं। तो आप इसको वीडियो को रोकिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, मिटा देते इसको हम, तो मिटा देते हैं, इन सब को मिटा देते हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि हम सेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको पता है, सेक्साडेसिमल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि 1 राइट एंगल में, तो मतलब अभी आपने क्या देखा कि ऐसे एक राइट एंगल बना हुआ था, तो आपने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 90 टुकड़े किए थे। याद करो, इसके कितने टुकड़े किए थे, 90। तो ये एक टुकड़ा 1 डिग्री के बराबर हुआ, इसको मिला लोगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ऐसे कितनी डिग्री हुई है, 90 डिग्री हुई है। तो इसका मतलब है कि 1 राइट एंगल जो होगा 1, यानी कि ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हुए, 90 टुकड़े हुई है। तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एक, क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका मतलब निकल के आ रहा है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर क्या आया, 1 डिग्री बराबर आया 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ऐसे ऐसे कितने लाइन खींचे गए थे, 60। और उसके बाद 1 मिनट किसके बराबर आया था, 60 सेकंड के बराबर आया था। तो ये था इन सब चीज़ों को बताने का मतलब। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद जो है आता है आपका सर्कुलर सिस्टम। उसके बाद क्या आता है, सर्कुलर सिस्टम। तो इसको मिटा देते हैं और दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। अगर कहीं पे 1 डिग्री लिखा गया होगा तो वो 60 मिनट के बराबर होगा। अगर कहीं 1 मिनट लिखा गया होगा तो वो 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, मिटा देते इसको। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखते जाइए सब लोग, सर्कुलर सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल मेजरमेंट के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है। अब क्या था कि मतलब एक मैथमेटिशियन थे जो ऐसे बैठे हुए थे, खाली बैठे हुए थे, तो उनके माइंड में कुछ चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कई सारे सर्किल बना दिए। जैसे एक छोटा सा सर्किल है, फिर एक सर्किल ये बना दिया, फिर एक सर्किल ये बना दिया। यानी कि जितने भी सर्किल उन्होंने बनाया सब इस मतलब उनके जो सेंटर थे वो सेम थे। ठीक, उनके सेंटर कैसे थे, सकेंद्रीय वृत्त उन्होंने खींचा, कोसेंट्रिक जिसे बोलते हैं। तो इसका ये रेडियस और इस वाले सर्किल का ये रेडियस और इस वाले सर्किल का ये रेडियस। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दिया और फिर यहाँ पे बता दिया कि ये जो एंगल है वो थीटा है, वो जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, सर्किल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये अगर सर्किल है तो ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। इतने पार्ट को आप लोग आर्क बोलते हो। इसको क्या बोला जाता है, आर्क, चाप बोला जाता है। ये आप क्लास 10th में 9th में पढ़ते हो सर्किल चैप्टर में। तो ये आर्क बोला गया। तो उन्होंने क्या किया कि ये ऐसे 2 लाइन खींचा, मतलब इनकी रेडियस खींच दी और उसके बीच में उन्होंने एक एंगल बना दिया। फिर खाली बैठे ही थे, फिर उनके माइंड में चल रहा था कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाली लेंथ को मेजर किया, यानी कि रेडियस, इसके रेडियस को मेजर किया। फिर
इसको बोलते हैं आर्क। आर्क की होती है लेंथ। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि ये जो आर्क है ये जो रेडियस है ये r है और r की लंबाई l है, ठीक। और इस वाले की रेडियस कुछ और मान लिया, मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है, इस बड़े वाले की रेडियस को r2 बोल देते हैं और इस बड़े वाले रेडियस को r3 बोल देते हैं। और इसमें चाप की लंबाई को l1, फिर इसमें इन्होंने बोल दिया चाप की लंबाई को l2, फिर इसमें इन्होंने चाप की लंबाई को क्या बोल दिया l3। फिर इनके माइंड में आया, फिर इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि सब कुछ चेंज हो रहा है, मतलब l1 l2 l3 देखिए बदल रहा है, इसकी लंबाई बदल रही है, पर थीटा नहीं चेंज हो रहा है, r1 r2 भी बदल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, एक ऑब्जर्वेशन किया कि l1 अपान r1 बराबर l2 अपान r2 बराबर l3 अपान r3 आया। उन्होंने देखा कि l1 अपान r1 की वैल्यू, l2 अपान r2 की वैल्यू, l3 अपान r3 की वैल्यू सेम आई, ठीक। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया। फिर l1 क्या है, चाप की लंबाई, r1 क्या है, रेडियस है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये सब तो बदल रहे हैं पर थीटा नहीं बदल रहा। फिर उन्होंने इस चीज़ को थीटा नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। और उसने कहा कि ये थीटा नहीं, थीटा रेडियन है। क्या नाम दिया, थीटा रेडियन। तो थीटा रेडियन क्या हुआ, थीटा रेडियन हुआ किसी भी वृत्त के चाप द्वारा, किसी भी वृत्त के चाप व त्रिज्या के द्वारा, किसी भी वृत्त के चाप व त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। यानी कि जो थीटा है, थीटा हमेशा किस में लिया जाएगा, रेडियन में लिया जाएगा। तो थीटा रेडियन क्या है, सेंटर एंगल है। किसके द्वारा ये क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है रेडियस और आर्क की लेंथ के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, आर्क की लेंथ और रेडियस के द्वारा क्रिएट हुआ है। और कैसा एंगल है, ये सेंटर एंगल है। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो थीटा रेडियन होगा, यानी कि जो सेंटर का एंगल होगा, थीटा जो रेडियन होगा, जो सेंटर का एंगल होगा वो कुछ और नहीं, जो थीटा रेडियन होगा वो यल अपान आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो यल अपान आर के बराबर होगा। इसी चीज़ को मतलब बोल सकते हैं कि थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, क्या, त्रिज्या। तो उन्होंने थीटा रेडियन की ये वाली डेफिनेशन दी। बोलो सबको समझ में आ रहा है ये चीज़? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो थीटा रेडियन ही है, याद रखिएगा। थीटा सेंटर पर बना हुआ एंगल है, यहाँ का जो एंगल है, पर वो डिग्री में नहीं है, वो किस में है, रेडियन में है। यल क्या है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस। किसके बराबर है ये, लेंथ ऑफ आर्क, और अपान में क्या, रेडियस के ये बराबर है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के और मिटा देना इसको हम। तो ये था थीटा रेडियन। फिर से क्लियर कर देता हूँ, थीटा क्या है, वृत्त के चाप और त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ये। और किस में लिया जाएगा, वो रेडियन में लिया जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं। तो यल चाप की लंबाई है। अब ज़रा कुछ स्पेशल केस लेते हैं और आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये एक सर्किल है, और अगर ये एक सर्किल है तो आप लोग जानते हैं कि ये चाप है, यल है, और ये क्या है, रेडियस है, आर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, थीटा रेडियन। तो ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि वृत्त में अगर ये साइड का, ये इसको बोलते हैं, ये पूरा चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोला जाता है कि टोटल लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क को सर्कमफेरेंस भी बोला जाता है, जो कि 2πr होता है। और इतना क्या है, ये 1/4 पार्ट है, किसका, इसका टोटल लेंथ का। तो यहाँ पे जो यल है, यल क्या है, यहाँ पे यल जो है वो 1/4 पार्ट है, किसका, 2πr का। 2πr का 1/4 पार्ट ही तो हुआ। और रेडियस इसका कितना हुआ, रेडियस इसका r हुआ, रेडियस r ही तो हुआ। अब ज़रा मुझे बताओ थीटा रेडियन किसके बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे डाउट तो नहीं है कि ये 2πr कहाँ से आया। ये जो सर्किल होता है ये भी आर्क ही है, ऐसा नहीं कि ये आर्क नहीं, ये आर्क ही है। तो ये टोटल आर्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर होता है, जिसको परिधि बोला जाता है। आप लोग जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक, पानी पी लेते हैं, 1 मिनट, प्यास लग गई है।
तो ये परिधि है, पर ये क्या है, उसका 1/4 है, ये इतना जो है इसको क्वाड्रेंट चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चाप की लंबाई होगी वो टोटल की 1/4 होगी, तो टोटल 2πr, उसका 1/4, रेडियस r है। थीटा रेडियन क्या होता है, चाप की लंबाई, ये तो फार्मूला पढ़े हो L/r। तो यहाँ से बताओ थीटा रेडियन किसके बराबर होता है, तो L है 2πr बटे में 4 गुणे r, क्योंकि अपान में 4 नीचे जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो थीटा रेडियन किसके बराबर आ गया, ज़रा मुझे बताना, π/2 के बराबर आ गया। अब दूसरी बात ये है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक सर्किल का जो 1/4 भाग होता है वहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी इसको बाद में देखते हैं। ये थीटा रेडियन की वैल्यू आके बराबर आ गई। वापस से एक दूसरा सर्किल बनाते हैं, ये दूसरा सर्किल है और ये इसका सेंटर है, और अब क्या करते हैं, ये रेडियस, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल बनता है। पर हमें क्या, ये है चाप की लंबाई, यहाँ पे आपकी बारी, ये है चाप की लंबाई, और ये L किसके बराबर होगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल का ये हाफ है, यानी कि ये 2πr का क्या है, ये हाफ है, और ये है रेडियस, ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। तो ये सेंटर का एंगल यही तो है, सेंटर का एंगल क्या होता है, दोनों रेडियस, ध्यान से देखो सेंटर का एंगल क्या होता है, दोनों रेडियस और आर्क के बीच का एंगल। सेंटर का जो एंगल होता है वो दोनों रेडियस और आर्क के बीच का एंगल होता है, और वो रेडियन में लिखा जाता है। तो ये दोनों रेडियस और ये आर्क, उसके बीच का एंगल, तो ये है थीटा रेडियन। यहाँ से ज़रा मुझे बताओ फार्मूले के हिसाब से थीटा रेडियन किसके बराबर होगा, तो बोलोगे L/r, और L की वैल्यू है 2πr, अपान में 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल जो 2πr है, टोटल सरकमफेरेंस, या इसी को बोल दो टोटल आर्क, उसका ये हाफ है, तो यहाँ से ये कट गया, तो थीटा रेडियन बराबर आ गया किसके, πr के बराबर आ गया। अब जरा दोनों फिगर को ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो थीटा रेडियन है, यहाँ दिख नहीं रहा है, वो πr के बराबर आ गया। अब जरा चित्र को गौर से देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यही राइट एंगल तो है, अभी आपने देखा ना, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो थीटा रेडियन लिखा गया है, तो ध्यान से अगर देखो तो ये कुछ और नहीं, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर ये और थीटा रेडियन के भी बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो इसके स्थान पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर हो गया π/2। और आप लोग देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, हमने बताया ना कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी, लिखना भूल गए, किस में आएगी, वो रेडियन में आएगी। ठीक, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, तो यहाँ पे भी किस में आई हुई है, ये रेडियन में आ गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री किसके बराबर आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर रेडियन लिखना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ये समझ में आना चाहिए कि ये जो थीटा रेडियन लिखा गया है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। तो 90 डिग्री थीटा रेडियन के π/2 रेडियन के क्या है, ये बराबर है। वैसे यहाँ से देख के बताओ, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे दिखाया किससे गया, थीटा रेडियन से दिखाया गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जा रही है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जा रही है कि थीटा रेडियन के स्थान पे 180 डिग्री रख सकते हैं। थीटा रेडियन के स्थान पे हमने रख दिया कितना, 180 डिग्री। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे r लिखना हम भूल गए थे, और r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे r नहीं रहेगा, यहाँ से r को मिटा लेते हैं, तो ये पाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो सिर्फ वो इतना याद रख ले कि जो अच्छा यहाँ पे रेडियन लिखा जाएगा, क्योंकि जो एंगल आता है वो किस में आता है, वो रेडियन में आता है, तो यहाँ पे रेडियन में लिखा जाएगा। तो जो पाई रेडियन है वो थीटा डिग्री के बराबर नहीं होगा तो वो रेडियन है। पर यहाँ पे हमने सीखा ना कि यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके स्थान पे कितना, 180 डिग्री। तो आज इसे याद रख लेना कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है, वो बराबर होता है। यहाँ से तो यहाँ से कुछ बातें और निकल के आ रही हैं कि पाई डिग्री 180 रेडियन के बराबर क्यों हुआ। एक बार वापस से इस चीज़ को समझा देते हैं। अभी आपने देखा कि थीटा सेंटर पर बनने वाला एंगल है, और कैसे बनता है, वो दोनों रेडियस और आर्क के बीच बनता है वो, और जो भी रिजल्ट आएगा थीटा का वो रेडियन में लिखा जाएगा। तो थीटा का रिजल्ट यहाँ पे आपने देखा कि ये टोटल का 1/4 है, यानी कि जो
आर्क की लेंथ है वो 2πr का 1/4 पार्ट है, तो हमने, और रेडियस हमने देखा कि r है, तो यहाँ से थीटा रेडियन या थीटा की वैल्यू, थीटा रेडियन बोलो या थीटा की वैल्यू बोलो, वो किसके बराबर आ गई, वो L/r के बराबर आ गई। और L किसके बराबर हुआ, 2πr, नीचे 4 लिख दो या फिर यहीं नीचे इसके 4 लिख सकते थे, तो ये कट पीट के आ गया π/2 रेडियन। फिर हमने चित्र में देखा कि ये इतना डिग्री तो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि थीटा जो रेडियन है वो 90 डिग्री के बराबर भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। फिर हमने देखा कि π/2 जो रेडियन है वो 90 डिग्री के बराबर है। फिर वैसे ही यहाँ पे देखा तो हमको एक रिजल्ट मिला कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के क्या है, बराबर है। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह की कमी है, नहीं तो अभी कैमरे में आएगा नहीं यहाँ, तो मिटा देते हैं। यहाँ पे सब कुछ नोट कर लीजिएगा आप लोग। और तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आया, फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि जो थीटा रेडियन है, पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं पाई रेडियन के नीचे 2 लेके आता हूँ, यानी कि अपान में 2 कर दिया, तो उधर भी अपान में 2 करेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन टाइप का बना हुआ है ना, बीच में इक्वल का साइन आ गया है, तो इधर भी अपान में 2 कर देंगे। तो अपान में 2 करते ही ये इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री। π/2 रेडियन इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम उसके नीचे 3 लेके आते हैं, तो π/3 रेडियन लिखना मत भूलना, π/3 बराबर 180 डिग्री बटे में 3 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो π/3 रेडियन की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है, 60 डिग्री की वो बराबर आ जाती है। इसी प्रकार से 4 लेके चले जाओ, किसके नीचे, इसी के नीचे सब लेके आएंगे, तो π/4 रेडियन किसके, यहाँ पे पूरे पे भी ब्रेकेट लगा सकते हो, वैसे 3 पे रेडियन नहीं काम करेगा, रेडियन पाई पे काम करेगा, क्योंकि 3 तो एक रियल नंबर है, ठीक है। और देखा जाए तो रेडियन भी एक रियल नंबर है, पर डिग्री रियल नंबर नहीं है, याद है। यहाँ पे कन्फ्यूजन एक बता देते हैं कि जो डिग्री है वो रियल नंबर नहीं है, डिग्री पार्ट है, पार्ट रियल नंबर थोड़ी ना होता है, याद रखे रहना, पार्ट रियल नंबर नहीं होता है, इसलिए डिग्री रियल नंबर नहीं है। पर रेडियन कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई के नीचे, पाई रेडियन के नीचे लेके आते हैं आपकी बात 4, यानी कि π/4 रेडियन, तो ये किसके बराबर होगा, अगर इधर 4 नीचे लेके आए तो इधर भी 4 लेके आओ, तो काट देंगे तो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो π/4 जो रेडियन होगा वो 45 डिग्री के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो क्लास 11th में आपको जो एंगल है वो रेडियन में ही पढ़ना है ज़्यादातर, डिग्री के बारे में आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो रेडियन क्या है, रियल नंबर है कि नहीं है, हाँ रेडियन रियल नंबर है। दूसरी बात, रेडियन में जब भी एंगल को मेजर किया जाएगा, रेडियन में यही एक यूनिट होगी, इससे छोटी कोई भी यूनिट नहीं होती है। लेकिन आपने देखा डिग्री में, डिग्री से छोटा एंगल मिनट है, मिनट से छोटा एंगल क्या है, सेकंड है। तो ठीक है, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसको, सिर्फ ये चीज़ याद रखिएगा। अभी इसी से हम कुछ कराने वाले हैं, आपको कुछ सवाल देंगे और आपको सॉल्व करना है। आपको बचपन में एक चीज़ सिखाया गया था, एक नियम, जिसमें हम बोलते थे कि एक 10 टॉफ़ी का मूल्य 20 रुपया है, तो 50 टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, तो उसके लिए आप पहले 1 टॉफ़ी का मूल्य निकालते थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को करते हैं तो पता चल जाएगा अभी, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपके NCERT बुक में सबसे पहला टॉपिक यही है। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। अभी मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन किसको लिखते हैं किस साइड में। अब यहाँ पे साइड में एक चीज़ लिख देते हैं, एकदम किनारे में लिख देते हैं कि जो पाई रेडियन होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात याद रखना, पाई रेडियन अलग है और पाई अलग है। पाई का मान 22/7 होता है और पाई रेडियन एंगल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू रेडियन। क्वेश्चन कह रहा, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि कन्वर्ट इनटू रेडियन, यानी कि रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। रेडियन क्या है, एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से रेडियन क्या है, रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो रेडियन में बदलिए। क्वेश्चन है 420 डिग्री, 420 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 10 डिग्री 30 मिनट, 10 डिग्री 30 मिनट।
हमने आपको बताया था ना कि डिग्री में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भी एंगल को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसका छोटा यूनिट भी है, पर रेडियन में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को रेडियन में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उसी की हेल्प से बदल लेंगे। अब देखिए, हमने इसमें एक ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या बनाई हुई है, ये हमारी ट्रिक है। हमने ट्रिक इसमें ये बनाई हुई है कि मुझे क्या चाहिए, डिग्री को बदलना किस में, रेडियन में। तो डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या मेरे पास डिग्री और रेडियन में कोई रिलेशन है? तो हमने देखा कि हाँ, डिग्री और रेडियन में मेरे पास एक रिलेशन है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। अब हमने ट्रिक इसमें क्या बनाई है, हम जिसको निकालना है, जिसको बदलना है उसको देखते हैं, और जो मेरे पास रिलेशन है उसको देखते हैं। इसमें जो 2 बार आया होगा उसको हम चौके की साइड में लिखते हैं, चौके की साइड में लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिग्री और डिग्री कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, पर रेडियन कितनी बार आया, 1 बार आया। तो जो 2 बार आया होगा उसको चौके की साइड में लिख दो। यानी कि मैं अब पहले रिलेशन से स्टार्ट करूँगा, लिखूँगा चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, इसलिए 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन के, इसलिए 420 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 और गुणे में कितना, 420। ये चीज़ आप लोग जो है छोटी क्लास से सीखते चले आ रहे हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम के थ्रू ये लग रहा है, यही रूल इसमें लग रहा है। पर मेरा तरीका क्या है, हमने देखा कि डिग्री यहाँ पे 1 बार लिखा गया है, डिग्री वहाँ पे 1 बार लिखा गया है, पर रेडियन 1 बार आ रहा है। तो जो 2 बार आया होगा उसी को आपको चौके की साइड में लिखना है। और यूनिटरी मेथड में आप 1 की वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे कहता है ना कि 1 कलम का मूल्य 10 रुपया है तो 20 कलम का कितना होगा, तो आप 20 और मतलब 1 कलम के मूल्य में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, या 6 से काट देते हैं सीधा 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42। तो यह निकल के आ जाएगा तुम्हारा 7 पाई और अपान में 3, और ये रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 7 पाई अपान में किसके, 3 रेडियन। यानी कि ये जो 420 डिग्री की वैल्यू है ये 7 पाई अपान में 3 रेडियन के बराबर है। समझ गए सब लोग? क्या करना होगा, एक नियम लगाना होगा। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में जाना है तो मुझे उस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चौके की साइड में क्या लिखा जाएगा, जो 2 बार आएगा वो चौके की साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 10 डिग्री और 30 मिनट। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि हमें चीज़ों को बदलना है रेडियन में, और रेडियन में सिर्फ 1 वैल्यू होती है, और सॉरी रेडियन में हाँ ठीक है 1 वैल्यू होती है। दूसरी बात ये है कि जो मुझे रिलेशन पता है वो डिग्री और रेडियन का पता है, मिनट का कोई भी रिलेशन मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट को सबसे पहले हम इस मिनट को चेंज कर लेंगे किस में, डिग्री में। किस में चेंज कर लेंगे, डिग्री में। तो आप लोगों ने अभी देखा था क्या, अभी आप लोगों ने सीखा था ना, आप सीखा था अभी आप लोगों ने कि जो 1 राइट एंगल होता है, जो 1 राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनट में लिखा गया है इसको आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिलेशन डिग्री और रेडियन का पता है, मिनट और सेकंड। मिनट का रेडियन के साथ, डिग्री का रेडियन के साथ कोई भी रिलेशन पता नहीं है। तो क्या करते हैं इस चीज़ को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो 30 मिनट को चेंज करो सबसे पहले किसमें, डिग्री में। तो फिर से वही बात, मिनट को डिग्री में जाना है लेके, तो हम ढूंढेंगे क्या मेरे पास कोई रिलेशन ऐसा है जो मिनट और डिग्री में है। तो ये है रिलेशन मिनट और डिग्री में, ये है रिलेशन मिनट और डिग्री में। तो वापस से वही कंसेप्ट लगाओ जो हमने बताया। देखो 2 बार क्या आया है, बताओ यहाँ पे 2 बार क्या आया है, मिनट आया है 2 बार या फिर डिग्री 2 बार आया है। तो जिसको चेंज करना उसे फोकस करो, यहाँ मत जाओ। 30 मिनट को बदल देना है डिग्री में, मिनट और डिग्री का रिलेशन ये है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 बार मिनट आया है, वो देखिए ना यहाँ पे 30 मिनट आया है, 60 मिनट आया है, तो 2 बार कौन आया है, मिनट आया है। तो यहाँ पे साइड में बता देते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को लिखोगे, चूँकि
लिखोगे ना। अब देखो जो 2 बार आया है उसी को चूंकि की साइड में लिखो, यानी कि इस स्टेटमेंट को ऐसे, अब इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, नहीं, चूंकि की साइड में मिनट को लेके आओ। चूंकि 60 मिनट बराबर है 1 डिग्री के, इसलिए 1 मिनट बराबर होगा 1/60 डिग्री के, इसलिए 30 मिनट बराबर होगा 1/60 गुणे में कितना 30, काट दो इसको, कट जाएगा तो 1/2 डिग्री के बराबर आ जाएगा। गलती नहीं करनी है यहाँ पे, क्या है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट लिखें चूँकि ऐसे लिखें, या 60 मिनट बराबर 1 डिग्री लिखें, तो जो 2 बार आया होगा वो चूँकि की साइड में होगा। तो हमने देखा मिनट कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिखे, चूँकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री लिखे। ठीक, भूलना मत कभी भी इस चीज़ को। तो ये जो 30 मिनट था वो 1/2 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो ये 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। आप लोग जानते हैं ये है 10 दूनी 20, 21, 21/2 डिग्री आ गया। अब 21/2 डिग्री को बदल दो किस में, 21/2 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। अब फिर से वही बात आगे घूम के आ गई, चूँकि इस डिग्री को रेडियन बदलना है तो फिर से वही कंसेप्ट लगाओ, डिग्री कितनी बार, 2 बार, इसलिए चूंकि की साइड में डिग्री, वहाँ से स्टेटमेंट को सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के। अगर रेडियन 2 बार आता तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पाई रेडियन, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, याद रख लेना अभी क्वेश्चन आएगा। इसलिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होगा, इसलिए 21/2 डिग्री किसके बराबर होगा, तो पाई बटे 180 गुणे 21/2, क्योंकि अगर 1 की वैल्यू पता है, 1 से ज़्यादा की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई ही तो किया जाता है ना यूनिटरी मेथड में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो जब ये सॉल्व होगा तो सॉल्व ये कटेगा नहीं किसी से, 21/2 कटने वाला नहीं है किसी से ये। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा, ये कट जाए तो अच्छी बात है, फिर नहीं कट रहा है ये 7 से, ये कटेगा नहीं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 पाई बटे में 360 रेडियन। यही आ रहा है कि कुछ दूसरा आ जा रहा है, 21 बटे पाई बटे 360। ठीक है। अब इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के। अब आगे एक और क्वेश्चन का मतलब अब हम आगे जो कराने जा रहे हैं वो, अब तक आपने देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, अब रेडियन को डिग्री में बदलना सिखाएंगे तुम लोगों को। तो वीडियो को रोक के जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी नोट कर लीजिएगा। तो मिटा देते हैं इसको अब हम। यहाँ पे इस चीज़ को लिख देते हैं कि एक राइट एंगल बराबर है 90 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के। 1 मिनट किसके बराबर हुआ, 60 सेकंड के बराबर हुआ। ये चीज़ें जो हैं इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री, यानी कि अब की बार आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में बदलिए। डिग्री को हिंदी में अंश बोला जाता है, डिग्री को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश। अंश में आपको बदल के दिखाना है। ठीक, तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस में 5/6, माइनस में 5/6 5/6 रेडियन, ये है। माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस को बाहर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखो फिर से वही बात घूम के आई, हमें इस रेडियन को डिग्री में चाहिए, तो मेरा सबसे पहला दिमाग क्या कहेगा, क्या मेरे पास डिग्री और रेडियन में कोई रिलेशन है, तो हमने देखा हाँ है। अब 2 बार क्या आया है, रेडियन 2 बार आया है या डिग्री 2 बार आया है, तो हम देख पा रहे हैं रेडियन 2 बार आया। हमने बोला कि जो 2 बार आया होगा वही चौकी की साइड में लिखा जाएगा। चौकी की साइड में मतलब स्टेटमेंट से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि
पाई रेडियन को यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन कितनी बार आया, 2 बार। अगर डिग्री 2 बार आता है, इसके पहले यही आता है, इसलिए यहाँ पे उसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिग्री लिखते थे। तो पाई रेडियन बराबर हो जाता है 180 डिग्री के। इसलिए ज़रा मुझे बताओ 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो बोलोगे 180/पाई डिग्री, इधर डिग्री चलेगा, इसलिए माइनस में 5π/6 माइनस में 5π/6 रेडियन किसके बराबर होगा? तो 1 की वैल्यू अगर पता है, 1 से ज़्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 180/पाई और गुणे में कितना, माइनस में 5π में कितना, 6 रेडियन, सॉरी रेडियन नहीं, काट दो इसको, डिग्री में, यहाँ सब डिग्री में चलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, क्षेत्रिक 18, तो कितना आंसर आ गया, यानी कि 30 आ गया, -150 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो यानी कि ये जो -5π/6 रेडियन में था, वो माइनस में 150 डिग्री के बराबर है। समझ में आ गया सबको? क्या करते हैं, एक बार वापस से बता देते हैं। हमें लगाना है यूनिटरी मेथड। क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन को सर्च करेंगे। तो हमने पाया कि रेडियन और डिग्री में ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। तो हमने बताया कि जो चीज़ें 2 बार मिलेंगी आपको, वो चौकी की साइड में आएंगी। तो हमने देखा कि रेडियन 2 बार मिला हुआ है, तो 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जितना पूछा उतने रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन, अब दूसरी बात ये याद रखे रहना, डिग्री में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, डिग्री के छोटे यूनिट्स भी होते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में चीज़ें नहीं चलेंगी, फ्रैक्शन में अगर आता है तो उसको और छोटी यूनिट में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, याद रखे रहना, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, आगे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं और इसके बाद वाला क्वेश्चन करवाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है 1/4 रेडियन या π/8 रेडियन किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है π/8 रेडियन। इसको बदलना है किसमें, डिग्री में। इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। रिलेशन वही है, चूँकि दो बार रेडियन आ रहा है, इसलिए उस रेडियन को चौकी की साइड में लिखो वहाँ से। तो चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, इसलिए π/8 रेडियन बराबर 180/पाई गुणे 1 की वैल्यू पता है, 1 से ज़्यादा जिसकी भी निकालते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो π/8 कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये तुम्हारा बन जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं ताकि दिखे आप लोगों को। ये बन जाएगा तुम्हारा 180 में कितना, 8। अब 180/8 ये पूरा तो नहीं कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा ये। तो क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं। तो ये लगभग जाएगा 8 दूनी 16, 2 18 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20, ये तो हुआ ना। 8 दूनी 16, 2 18 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20, तो 4 शेष बच गया और बटे 8 आ गया। याद रखे रहना, दशमलव में मत लेके जाना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, फ्रैक्शन को आगे करेंगे, ठीक। तो यानी कि ये जो चीज़ आई, और इसको एक बार और सॉल्व कर लो, तो ये बराबर आ गया तुम्हारा, ये आ गया 22 सही 1/2 डिग्री। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। क्या लिख देंगे, 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक बात यहाँ पे आपको साइड में बता देते हैं। आपने छोटी क्लास में जो ये चीज़ पढ़ा है 4 सही 1/2, तो इसको 4 प्लस 1/2 भी बोल सकते हो। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको, बढ़िया से बता देना इस चीज़ को। छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता था, इसको मिश्र भिन्न बोलते थे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते थे, 4 दूनी 8 प्लस 1 कर देते थे। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हमने यही चीज़ किया यहाँ पे, इसको देखा कि ये 22 बार गया, उसके बाद फिर डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। हमने बोला कि डेसिमल में नहीं लेके जाना है, आपको फ्रैक्शन में ही चीज़ों को छोड़ देनी है। तो ये 22 सही 1/2 डिग्री लिखा गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री लिखा गया है। फिर हमने बताया कि फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको और छोटे यूनिट में ब्रेक अगर कर पाओ तो करो, और होगा ये ब्रेक। देखो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखते जाओ। अब ये बन जाएगा 22 डिग्री बराबर 22 डिग्री प्लस, अब 1/2 डिग्री को भी बदल दो और छोटे यूनिट में, क्योंकि
क्या करना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। अब चूंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, चूंकि यहाँ पे देखो ना 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, 60 मिनट के बराबर हुआ, इसलिए 1/2 डिग्री किसके बराबर हुआ, तो 1/2 गुणे 60 काट दोगे कितना आ जाएगा 30, पर ये किस में चेंज हो गया, मिनट में। यहाँ पे अगर दिक्कत है तो समझा देते हैं। चूँकि आप देखें यहाँ से, चूँकि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर है, इसलिए आपको कितने डिग्री चेंज करना था, आपको चेंज करना था 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री किसके बराबर है, तो आप लोग बोलेंगे 60 गुणे 1/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 30, तो 30 मिनट के बराबर है। तो ये आ जाएगा 22 डिग्री प्लस 30 मिनट। इसी चीज़ को लिख देंगे 22 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रैक्शन में चीज़ों को नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखे रहना आप लोग। ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। वीडियो को रोकिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं फिर इसको। और इसके बाद जो पढ़ाऊँगा, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में साइन कॉस टैन के बारे में पढ़ा था, तो वो उसकी डेफिनेशन नहीं थी। आगे अब आज तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, कल मैं बताऊँगा साइन कॉस टैन की डेफिनेशन। उसके बाद जो होगा वो आगे कल देखेंगे। तो एक सवाल और इसमें बचा हुआ है 1/4, और यहाँ पे लिखा गया रेडियन, और इसको चेंज करना किस में, डिग्री में। तो को डिग्री में बदलना इसको। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चूँकि 1 रेडियन बराबर 1/4, सॉरी चूँकि 1 रेडियन बराबर, एक बार फिर से बातों को रिपीट कर देते हैं। रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो हम अपने उस रिलेशन पे फोकस करेंगे, और चूँकि की साइड में उसी को लिखेंगे जो 2 बार दिख रहा होगा। तो 2 बार रेडियन है, तो लिखेंगे चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अपने बातों को उस रिलेशन से ही स्टार्ट करना है। बस चूँकि की साइड में पाई रेडियन आएगा कि 180 डिग्री आएगा, वो डिसाइड करेगा कि 2 बार कौन आएगा, 2 बार रेडियन आया है। इसलिए 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 180 में पाई डिग्री के बराबर होगा। इसलिए 1/4 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 180 में पाई गुणे में 1/4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 चौक 16 45। तो इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये है ऊपर, तो बचा कितना 45 पाई। अब हमने बताया था ना पाई अलग है, पाई रेडियन अलग है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ही होगी। तो 45 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे गुणे में कितना आ जाएगा 7। 22 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा ना वो। याद रखे रहना, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, ना कि पाई रेडियन की वैल्यू 22/7। वो पाई अलग है और ये पाई अलग है। तो अब इसको सॉल्व करते थोड़ा, और ये चीज़ किस में चेंज हो गई है, डिग्री में चेंज हो गई। गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, और 7 × 4 = 28, 3 × 31, 315/22 डिग्री आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिग्री में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इसलिए आपको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है और छोटे यूनिट्स में तोड़ना है। तो ठीक है, अभी आपने क्या देखा था कि एक जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर था, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर था। तो इतने डिग्री को आपको मिनट में, एक बार पहले टेबल लेके चले जाते हैं। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा ये, 22 × 1 = 22, 22 × 1 = 22, 9 × 31 95 हो जाएगा, 22 × 4 = 88, 22 × 4 = 88 हुआ ना, 95, 88, 2 90, 5 यानी कि 7 के आसपास बचेगा ये। 14 बार गया ये, 14 × 22 कर लेते हैं, 14 × 22, 2 चौक 8, 2 × 1 = 2, 2 चौक 8, 2 × 1 = 2, 8, और 8 × 2 = 10 के 0, और 2 × 1 = 308 हो गया, 308, 6 × 14 यानी कि 6 बचा हुआ है। तो 14 दूनी किससे काटें इसको काटें 22 से, तो 22 × 1 = 22, और 22 × 8 = 30, 1 × 31 यानी कि 22 × 9 = 31, 95 हो गया, 22 × 4 = 88, 95 में से 88 निकाल देंगे, 15 से 8 गया, 15 से 8 जाएगा, 7 बचना चाहिए। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं लग रहा हम, और घटाने पे कितना आने वाला है ये 7, सही 7 ही बचना चाहिए। तो 15 से 7 गया, यहाँ पे क्या मैटर फंस जा रहा है, 28, 4 दूनी और 2 × 1 = 2, ठीक है 7 ही बचेगा। तो ये लिखा गया 7 सही 14 सही 7/22 डिग्री। तो इसी चीज़ को क्या लिख देंगे, 14 डिग्री प्लस
7/22 डिग्री। अब अभी फिर से फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, हमने आपको पहले से बताया और बताते रहे हैं। अगर इसको और छोटी डिग्री में, अब इसको और छोटे में लेके जाएंगे। अब फ्रैक्शन को चेंज करो, यानी कि इस डिग्री को चेंज कर दो किस में, मिनट में। अब ध्यान से देखो, चूँकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे समझो बात को, चूँकि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है, पर आपके पास 1 डिग्री नहीं है, 7/22 डिग्री है। 7/22 डिग्री किसके बराबर होगा, तो होगा 60 × 7/22। भाई 1 की वैल्यू अगर पता है, 1 से ज़्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यानी कि इसको लिख देंगे 14 डिग्री प्लस 7/22 गुणे, साइड में देखो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर है। तो इसलिए जो है 7/22 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 60 से गुणा करा देंगे इसमें। ये कितना बन जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 14 डिग्री प्लस 7 × 21 210/11, और ये मिनट में चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ, ये मिनट में। फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो वापस से इसको जो है हम चेंज करेंगे। फिर से अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको वापस से चेंज करना पड़ेगा किस में, और छोटे यूनिट में। वापस से इसको और छोटे यूनिट में जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनने वाला है ये, तो ये जो 14 डिग्री है प्लस, डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 11 से इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, तो 11 × 1 = 11, 11 × 10 = 21, तो ये 100 हो जाएगा। 11 × 9 = 99, 100 ही तो होगा ना। 11 × 1 = 11, 11 × 10 = 21, 100 हो गया। 11 × 9 = 99, बचा कितना, 1, यानी कि 19 सही 1/11 लिखा गया ये। अब 19 सही, और ये चेंज किस में हो गया है, मिनट में चेंज हुआ है। तो ये सब किस में चेंज हुए हैं, मिनट में। तो इसको लिख देंगे 14 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 1/11 मिनट, 1/11 मिनट। तो ठीक है, अब यहाँ फिर से फ्रैक्शन में आ गया, फिर से चेंज कर देंगे। तो 14 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 1/11 मिनट को किस में चेंज कर दो, सेकंड में चेंज कर दो। तो अभी आपने देखा कि ये है तुम्हारा मिनट, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड। तो 1/11 मिनट किसके बराबर होगा, 60 से क्या कर देंगे, उसमें 11 गुणा कर देंगे। तो 14 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 1/11 गुणे 60 कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 14 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 11 × 5 = 55 करके कुछ आएगा। तो इसको 5 सेकंड बोल देते हैं। अब आगे इसके आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन अब इससे छोटी यूनिट है ही नहीं, तो क्या सॉल्व करेंगे इसको। तो क्यों, अब देखो ना, 11 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार लगभग जाएगा। तो ये बन जाएगा 14 मिनट 19 सेकंड और 19 मिनट और 5 सेकंड, 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड, ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक, यानी कि जो 1/4 रेडियन की वैल्यू है वो इतने डिग्री के बराबर होगी। तो क्लियर कर देते हैं कि अगर डिग्री में चेंज करना है तो चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसको सेकंड तक चेंज करते चले जाओ। अगर सेकंड के बाद भी फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो वहीं पे छोड़ दो, तब उसके आगे हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। और आप लोग इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिए, तो समझ में ज़रूर आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे ट्रिग्नोमेट्री में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें साइन कॉस टैन की डेफिनेशन बताएंगे, एलाइड एंगल के बारे में बताएंगे। एलाइड एंगल का मतलब उनके बीच क्या रिलेशन है, समझ ले, एक तरीके से जान लीजिए कि दोस्ती। उसके बाद बताएंगे कि ये जो मल्टीपल एंगल होते हैं, जैसे sin 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इन सब के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।